What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Our Family. ये जो मैं बात अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, हमेशा आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर रहनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि एज को 27 कर देना चाहिए 32 से घटा के जनरल कैटेगरी के लिए। तो जैसे ये न्यूज आई, दुनिया भर के एसएमएस आए, चाहे द हिंदू की वीडियो, चाहे नैनो मैगजीन, इवन जो पॉलिटी के पुराने लेक्चर हैं उनके नीचे भी जाकर बच्चों ने कमेंट किए कि सर क्या ये होने वाला है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है। कोई बोल रहे हैं सर मैं अब की बार एग्जाम दे रहा हूं 2019 में, कोई बोल रहे हैं सर 2020 में दे रहा हूं, कोई बोला है सर 2023 में दे रहा हूं। तो उन बच्चों को भी यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि जैसे इन्होंने बोला था कि 27 जो एज होने वाली है, इन्होंने ऑलरेडी बोला था कि ये एकदम नहीं होगी, फेज मैनर में होगी, यानी कि आराम आराम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर आप लोग फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी तरीके की कोई चेंज होगा, वो एकदम इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों? तो ये आप लोगों को एक बात इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए। कई सारे बच्चों ने क्या बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, 2013 में एकदम से चेंज ला दिया गया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चेंज यूपीएससी में आएगा, ठीक है, तो वो ऐसा चेंज आएगा जो कि हर एक बच्चे पर इक्वल इंपैक्ट डालेगा। यानी कि 2013 में जो पैटर्न चेंज किया गया, वो किसी के साथ में कोई भी पक्षपात नहीं था, वो हर एक बच्चे के लिए बिल्कुल एक जैसा था। ये नहीं था कि वहां पर ओबीसी की एज घटा दिया, जनरल की एज बढ़ा दी, जो कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि अगर कोई ऐसा चेंज आएगा जो कि सब पे इक्वल इंपैक्ट डालेगा, वो तो ये कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात बोलने वाली है ही नहीं है, क्योंकि वो सब बच्चों पर एक साथ इंपैक्ट डालने वाला है। वो किसी के साथ में, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, उस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है, तो वो एकदम इंपैक्ट कर देंगे। वो जब इनको इंप्लीमेंट करना होगा एकदम इंप्लीमेंट कर देंगे। पर लेकिन अगर एज घटाने वाली बात हुई, कोई भी इस तरीके की एज घटानी है इनको, या कोई भी इस तरीके की यहां पर इनको कोई भी ऐसा काम करना है कि वो पर्टिकुलर एक एरिया में इंपैक्ट डालेगा, कि हाँ बस वो ओबीसी वाले बच्चों पर इंपैक्ट डालेगा, नहीं भैया ये तो जनरल वालों पर डालेगा, नहीं भैया ये तो एससी एसटी वालों पर डालेगा। अगर कोई भी ऐसा काम इनको करना हुआ, वो हमेशा एक फेज मैनर में होगा। यानी कि अगर आप लोगों का वो आखिरी चांस भी होगा, तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। यानी कि कुछ भी ऐसा अगर चेंज करना हुआ, तो ये मान के चलिए कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल तक तो कुछ नहीं होगा, अगर कोई इंप्लीमेंट बातें की जाएंगी इस तरीके की एज घटाना है। क्योंकि बवाल हो जाएगा यार, इतने बच्चे तैयारी करते हैं, क्या होगा उनका। तो ये कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ये बोलेंगे कि इसको घटाना है और एकदम से इसको घटा देंगे। जैसे कुछ दिनों पहले बासवान कमेटी आई, ये बोला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने की बात चल रही है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटेगा तो सबका हटेगा, किसी एक पर्टिकुलर इसका नहीं हटेगा कि हाँ बस इन बच्चों का हट गया, जनरल वालों का या ओबीसी वालों का हट गया। ये कभी भी उसको हटा सकते हैं। तो सबके लिए एक इक्वल कंपटीशन होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो इक्वल कंपटीशन होगा। एज लिमिट की बात करें तो ये इनके लिए सोचने वाली बात होगी। तो कोई भी ऐसा र्यूमर आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है कि कल को ऐसा होने वाला है, परसों को ऐसा होने वाला है। जो भी होगा, अगर आप लोग प्रिपेयर होंगे तो आप लोग अच्छे से चीजों को टैकल कर पाएंगे। अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे, अगर इन र्यूमर्स के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना माइंड भी डिस्टर्ब रखेंगे और कुछ भी आप लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन भी आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मोटा मोटा तौर पर आप लोगों के माइंड में या तो 1.5 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल आप लोगों के माइंड में एक पूरा प्लान होना चाहिए कि हाँ 1.5 से 2 साल का, कि हाँ मुझे इस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है और ये मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा डिजास्टर चेंज नहीं आने वाला है कि एकदम आप लोगों को पता चलेगा कि यार कल से तो ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग इस साल की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, बस अपना पूरा बुक्स स्टडी जो भी मटेरियल आप लोगों के सामने उनको उठाइए। सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एक राय यहां पर यह है कि किसी भी आप लोग अगर फेज की तैयारी करें, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस या फिर आप लोग इंटरव्यू, इनको किसी को भी आप लोगों को अलग लेके नहीं चलना है। अब की बार तो प्रीलिम्स देके देख लेते हैं, अगली बार से मेंस दे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सारी प्रिपरेशन जो करनी है वो कंबाइन लेकर चलनी है। लेके प्रीलिम्स से में इंटरव्यू तक का आप लोगों को पूरा पैटर्न इसी तरीके से फॉलो करके चलना है। ये मानना है कि प्रीलिम्स देना है तो इंटरव्यू भी देकर आएंगे भैया, ऐसे नहीं आएंगे।
तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है। और कमेटी ये फर्स्ट टाइम नहीं है यार, ये नीति आयोग के द्वारा ऐसी रिकमेंडेशन या फिर कोई कमेटी के द्वारा ऐसी बात पहली बार नहीं बोली जा रही है। ये बहुत पहले से दुनिया भर की कमेटी अब तक सेटअप की जा चुकी है और बहुत बार ऐसी बात हो चुकी है। तो ये सारे जो भी फिजूल की बातें हैं ये साइड में रखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, अपने आप जो करना होगा वो कर लेगा। आप लोगों को बस ये देखना है कि एग्जाम में क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा पोर्शन आप लोगों का वीक है उसको आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, कितनी एनसीईआरटी, कौन सी स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल सब्जेक्ट, सारी चीज अपनी साथ में लेकर चलिए। तो कोई भी बच्चा इस तरीके के कमेंट लेकर, इस तरीके की चीजों को लेकर, इस तरीके की न्यूज को लेकर कभी भी किसी भी तरीके से टेंशन में न आए। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, टाइम बहुत कम बचा है, प्रीलिम्स का भी आप लोग देखिए लगभग 5 महीने बचे हुए हैं। तो इन चीजों पर फोकस मत दीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आ गए एक साथ में, मैं सोच रहा था एक बार बता दूं वीडियो के बीच में, और फिर मैंने सोचा कि इसको अलग से बताता हूं आप लोगों को। तो ये बात याद रखना, अगर किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो वो सबके ऊपर पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो तो चेंज हो सकता है, पर लेकिन अगर ऐसे एज घटाने वाली बात हुई, ये आसानी से नहीं होगी। खुद बोला है यहां पर, ठीक है, कि फेज मैनर में होगी। और ये बात गवर्नमेंट के द्वारा भी क्लियर कर दी गई है यहां पर, अब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहेगी। गुड न्यूज बोला है कि देखिए कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि यहां पर एज को कोई इस तरीके से लोअर करना है, एज लिमिट को। ये बात बोली गई यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ने भी यहां पर क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों के माइंड में अब तो कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। इसके अलावा अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ करे तो किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, द हिंदू, नैनो मैगजीन या फिर किसी भी वीडियो के नीचे, वो सारी चीजें मेरे तक पहुंच जाती है। बाकी अगर प्रिपरेशन कैसे करनी है तो मैंने सारी वीडियो बना रखी है। सी सेट कैसे तैयार करना है तो उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। जनरल स्टडी कैसे तैयार करनी है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। बुक्स वगैरह आप लोगों को क्या क्या पढ़नी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज मिनिमम कम से कम जो आप लोगों को करना चाहिए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। यानी कि अगर स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट है उनके ऊपर मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, वो आप लोग जाकर देखते हैं। और द हिंदू इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आप लोग बोल सकते हैं, उसको तो आप लोगों को फॉलो करके चलना ही चलना है। यानी कि हिंदू न्यूज़पेपर तो आप लोगों को फॉलो करना है, चाहे प्रीलिम्स, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू, किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए। यानी कि एक न्यूज़पेपर आप लोगों को फॉलो करके चलना है। और द हिंदू एक न्यूज़पेपर है तो उसको आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी बात आप लोगों के माइंड में कोई भी इस तरीके से डाउट नहीं रखना है कि ये होने वाला है वो होने वाला है। बस आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और शानदार तरीके से उसको एंजॉय करते रहना है। तो कमर कस के डट के जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। कोई भी किसी तरीके का डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिए। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।